नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। नया दिन नया सप्ताह में नए जोश के साथ हम फिर हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम केबीसी 2025 के एपिसोड 41 के सवालों को लेकर आए हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते अपने बेहतरीन लाइन से। जीवन का हर नया दिन हमें पहले से बेहतर होने का एक मौका देता है। हमें कोशिश करना है कि ये मौका व्यर्थ ना जाए। जी हाँ दोस्तों, हमें अपनी कोशिश लगातार करनी है, क्योंकि लगातार कोशिश और मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है। तो आइए देखते हैं, आज केबीसी 2025 के एपिसोड 41 की शुरुआत जूनियर्स के साथ होती है। 2 सप्ताह जूनियर्स हॉट सीट पे आते हैं। तो आइए देखते हैं केबीसी 2025 के जूनियर्स के सवालों को। एपिसोड 41 की शुरुआत फास्टर फिंगर फर्स्ट से होती है। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार है। इन वैज्ञानिकों को उनके जन्म के अनुसार सही क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पर आइजैक न्यूटन, दूसरे नंबर पर मैरी क्यूरी, तीसरे नंबर पे सीवी रमन और चौथे नंबर पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस प्रकार इनका सही क्रम ABDC है। ABDC में सही जवाब देकर पूरब भट्टाचार्य, जो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आए हैं, वो हॉट सीट पे आते हैं। तो अब उनका पहला सवाल, कौन सा शब्द किल टू डैश विद 1 स्टोन मुहावरे को पूरा करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बर्ड्स है। इनका दूसरा सवाल, इनमें से कौन सा पात्र जापान में रहने वाला एक बच्चा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिनचैन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, शिनचैन है। इनका तीसरा सवाल, इनमें से क्या हैरी पॉटर सीरीज की पहली पुस्तक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द फिलोसोफर्स स्टोन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, द फिलोसोफर्स स्टोन है। इनका चौथा सवाल, इनमें से किस भोजन के नाम में एक जानवर का नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हिल्सा फ्राई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, हिल्सा फ्राई है। अब स्क्रीन पे आ रहा है एपिसोड के प्रश्न। तो एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार है। इनमें से कौन सा संगठन मुख्यतः वैश्विक स्तर पर जलवायु की निगरानी करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, IPCC। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, IPCC है। अब पूरब भट्टाचार्य के सवाल नंबर 5, इंटरनेट पर तेजी से लोकप्रिय होने वाले वीडियो को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वायरल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वायरल है। अब इनका छठा सवाल, जो कि एक चित्र आधारित प्रश्न है। किस खेल के खिलाड़ी इस चित्र में दिखाए गए जूते पहनते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल है। इनका 7वां सवाल, ये भी एक चित्र पर आधारित प्रश्न है। दिखाए गए वीडियो में कौन सा जीव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है इनका 8वां सवाल, इनमें से कौन एक यूरोपियन एक्सप्लोरर नहीं थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वैन सांग। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, वैन सांग है। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनका 9वां सवाल, एक ही सेल से बने सभी कार्य करने वाले जीव को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेलुलर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, यूनिसेलुलर है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है इनका 9वां सवाल। 9वां सवाल इस प्रकार है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, दुर्योधन का वध किया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, दुर्योधन का वध किया। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनका सवाल नंबर 10, IPL 2025 के लिए किस टीम ने रजत पाटीदार को अपना कप्तान नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल इस प्रकार हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इनके ब्रेक के दूसरे सवाल,
डिजिटल रुपया क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ई रुपया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ई रुपया है। अब स्क्रीन पे शुरू हो रहे हैं सुपर संदूक के सवाल। तो सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार है। इनका पहला सवाल, सहारा सिल्वर चींटियाँ किस महाद्वीप पर पाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका है। इनका दूसरा सवाल, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कैनबरा है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कैनबरा है। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनका तीसरा सवाल, इनमें से किस राज्य में तेलुगु व्यापक रूप से बोली जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश है। अब इनका चौथा सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 5 है। अब इनका पांचवा सवाल, इनमें से कौन से क्रिकेटर बाएं हाथ से बल्लेबाजी नहीं करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, शुभमन गिल है। इनका छठा सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वेटिकन सिटी है। इनका सातवां सवाल, 5 ऑन अ ट्रेजर आइलैंड पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनिड ब्लाइटन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एनिड ब्लाइटन है। इनका आठवां सवाल, लक्ष्मी विलास पैलेस किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बड़ोदरा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बड़ोदरा है। इनका नौवां सवाल, इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर बहुत ही ठंडी जगह रहता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एम्पेरर पेंगुइन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, एम्पेरर पेंगुइन है। इनका 10वां सवाल, एक सहस्त्राब्दी में कितने वर्ष होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1000। जी हाँ दोस्तों, एक सहस्त्राब्दी में 1000 वर्ष होते हैं। इस प्रकार इनके सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। अब इनके सवाल नंबर 11, हाथी के इनमें से कौन से दांत लंबे होकर हाथी दांत बन जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंसाइजर्स। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इंसाइजर्स है। इस प्रकार पूरब भट्टाचार्य 11वें सवाल पर ऑडियंस पोल लेते हैं और जनता गलत जवाब दे देती है और वे 5 लाख की इनाम राशि जीतते हैं। अब स्क्रीन पे आ रहा है फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। तो फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार है, इन ग्रहों को सबसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पे बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पे अरुण और चौथे नंबर पे बृहस्पति। इस प्रकार इनका सही क्रम ADCB है। ADCB में सही जवाब देकर दिविसा वैष्णव, जो कि 8 वर्ष की है, वो अजमेर राजस्थान से आती हैं, वो हॉट सीट पे आती हैं। अब उनका पहला सवाल, इनमें से क्या एक टेम्पररी घर का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कारावैन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, कारावैन है। इनका दूसरा सवाल, इनमें से कौन आमतौर पर सैलून में काम करते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नाई। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, नाई है। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनका तीसरा सवाल, जो कि एक चित्र आधारित प्रश्न है। इस वीडियो में कौन सा व्यंजन दिखाई दे रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सिजलर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सिजलर है। इनका चौथा सवाल, यदि वाक्य के एक भाग को सब्जेक्ट कहा जाता है तो दूसरा भाग इनमें से क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रीडिकेट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रीडिकेट है। अब शुरू हो रहे हैं प्ले अलॉन्ग के ब्रेक के सवाल। तो इनका पहला सवाल, कलाकृति या वास्तुशिल्प विशेषताओं को उजागर करने के लिए किस प्रकार के प्रकाश का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लहजा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, लहजा है। ब्रेक के दूसरे सवाल, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में AI का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब शुरू हो रहे हैं इनके 5वें सवाल। इनमें से कौन सी संख्या 3 और 11 से पूरी तरह डिवाइड होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 33। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 33 है। इनका 6ठा सवाल। फ़ोन पर इनमें से किस ऐप का उपयोग करने के लिए आमतौर पर आपको इंटरनेट चाहिए होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी व्हाट्सएप। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी व्हाट्सएप है। इनका 7वां सवाल। शतरंज का इनमें से कौन सा मोहरा एक ही चाल में बोर्ड के एक छोर से दूसरी छोर तक नहीं जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 घोड़ा है। इनका 8वां सवाल। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध स्ट्रक्चर मुख्यतः लोहे से बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आईफिल टावर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आईफिल टावर है। इनका 9वां सवाल। स्वाहिली भाषा में सिम्बा शब्द का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शेर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शेर है। इस प्रकार दिविसा वैष्णव जो अजमेर राजस्थान से हॉट सीट पर आई थी, उनके 9वें सवाल पर हूटर बजने की वजह से एपिसोड 41 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आज के एपिसोड 41 में 47 प्रश्न थे। इन प्रश्नों को एक साथ लेकर कम समय में आपके सामने उपस्थित हुए। हमारा ये प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केबीसी की तैयारी करते रहिए। बाय।